अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो। और वही स्क्रीन आप लोगों के सामने खुली हुई होगी जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ी थी। दोबारा रिपीट थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि रेपिटेशन ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा जी? HTML। ठीक है जी, HTML का एलिमेंट है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हेड हो जाता है और एक बॉडी हो जाता है। ठीक हो गया जी। हेड के अंदर हमारे पास एक मेटा टैग आ गया। ठीक है, चार सेट करेक्टर सेट डैश इक्वल्स टू UTF डैश 8, ये बेसिकली करेक्टर एनकोडिंग है। ठीक है, इसको डिफाइन कर रहा है ये जो टैग है। ठीक है, उसके बाद टाइटल टैग हमारे पास आ गया जी। ठीक है, टाइटल टैग के सेंटर में हमने लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज। इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं और वो चीज़ हमारी रिफ्लेक्ट होगी पेज के यहाँ टॉप के ऊपर बार के साथ लिखा हुआ आएगा, जो भी हम टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लिंक का टैग होता है, उसको हम अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ HTML फोकस करेंगे। वो बेसिकली लिंक टैग CSS की फाइल्स को लिंक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, उसको भी स्किप मारेंगे, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे जाते हैं बॉडी के टैग में, क्योंकि बॉडी के टैग में ही जो कुछ हम लोग लिखेंगे वही सारा हमारे इस पेज में हम लोगों को आउटपुट में नज़र आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, बॉडी के अंदर हम लोग जो छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो लोग हम लोग क्लियर करेंगे। आज पहली जो मेन चीज़ जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो एक सेक्शन टैग है, हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स इसके हैं। अच्छा, आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि मैं एक बटन दबाता हूँ और ये नीचे वाला खुद बन जाता है। इसका बेसिकली तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टैग का नाम लिखना है। ठीक है, लेट्स से सेक्शन टैग है, SECTION सेक्शन लिखे। उसके बाद आपने EVS कोड के लिए मैं कह रहा हूँ, लगभग अगर आप टेक्स्ट रेट को दूसरा यूज़ करें उसको कुछ और तरीका होगा, लेकिन आपने सेक्शन लिख के आपने टैब का बटन दबाना है। कैप्स लॉक के ऊपर होता है टैब, या एंटर भी दबाएंगे तब भी हो जाएगा। टैब को आप प्रेस करेंगे तो ये इसका जो क्लोजिंग एलिमेंट है, वो क्लोजिंग टैग है, वो खुद क्रिएट हो जाए, आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने एंटर दबा देना तो ये कर्सर दोनों के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी। सेक्शन बेसिकली डिफाइन करता है ये बेसिकली HTML5 का एलिमेंट है। HTML5 के अंदर ये चीज़ें बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी, HTML4 में नहीं थी। सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन में जिस तरह आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, लेट से मैं जनाबे वाला, ये रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था क्लिक ऑफिस के लिए .co.nz, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इस लेवल का काम आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, जिस लेवल की ये वेबसाइट बनी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ठीक है, जूम इन होता हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, ये ऊपर जो सेक्शन चल रहा था लगा हुआ ना, ये एक सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे हमारे पास चीज़ें चल रही लगी हुई है, ये सेकंड सेक्शन है। उसके बाद ये जो हमारे पास चल रहा है लगा हुआ, ये थर्ड सेक्शन है। ठीक है, जो ब्लैक वाला सारा। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये सारा अलग सेक्शन है। तो बेसिकली हम लोग सेक्शंस बाय सेक्शन चीज़ों को डिवाइड करते हैं। लेट से हम लोग ने अगर हमने बॉडी की बात की थी तो सर से नीचे बाकी हमारी सारी बॉडी, हेड से नीचे तो ये पेट तक जनाब हमने ऊपर एक सेक्शन में रख लिया। उसके बाद नीचे जनाब टांगे शांगे हमने जो है दूसरे सेक्शन में रख ली। उसके बाद हमारे जो पैर है नीचे फुट जो है वो हमने रख दिए जनाब तीसरे सेक्शन में। ठीक है, इस तरह से ना सेक्शन बना दिया। इसमें हम लोगों ने ऊपर वाला हिस्सा रख दिया। उसके बाद हमने सेक्शन नीचे एक एक और बना लिया जिसमें हम लोगों ने कुछ और रख दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे हमने एक और सेक्शन बना लिया जिसमें हमने कुछ और रख दिया। तो ये बेसिकली हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते जा रहे हैं अपने वेब पेज का। ठीक हो गया, चीज़ें समझनी है ये वाली ज़रूरी हैं। ठीक है, सेक्शन आपको समझ लगी, सेक्शन की स्टोरी है। उसके बाद हेडिंग के टैग्स होते हैं। ठीक है, H1 से लेके H6 तक हमारे पास टैग होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, इनका मकसद क्या है? इनके मकसद और भी होते हैं। बेसिकली H1 का मतलब है हेडिंग 1। हेडिंग 1 के अंदर आप जो लिखेंगे ना, लेट से कुछ लिखते हैं, माय हेडिंग लिख देते हैं हम लोग, माय हेडिंग 1। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव भी किया, सेव भी करना है आप लोगों ने। कंट्रोल एस सेव किया, वापस आके यहाँ पे रिजल्ट देखा, हमारे पास ये आ गया जी, हेडिंग माय हेडिंग 1। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा टैग कौन सा होता है जी? H2 का टैग होता है। H2 में हमने लिख दिया है माय हेडिंग, सॉरी यार, हेडिंग 2। कॉपी किया, सॉरी, इसको सेव किया एंड वापस आकर अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इनमें थोड़ा सा साइजिंग का फ़र्क है। ठीक है जी, ये जो फ़ॉन्ट हमारे पास आ रहा है लगा हुआ, ये फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है जो कि HTML के टैग्स को दी जाती है HTML की तरफ से। ठीक है, बेसिकली ये CSS आ रही होती है हमारे पास, लेकिन ये HTML के जो टैग्स हैं ना, ये ऑलरेडी उनको डिफाइंड है उनके लिए। ठीक है, H1 की लेट से इतनी इतनी HTML H1 के अंदर हम लोग जितना भी
जो कुछ भी लिखेंगे उसका हमारा फ़ॉन्ट साइज़ इतना हो जाएगा, ठीक है। H2 के अंदर जितना लिखेंगे उसका इतना हो जाएगा। बाद में हम लोग इवन तो चेंजेस कर सकते हैं, CSS के साथ हम लोग फ़ॉन्ट बड़े छोटे कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक जितनी भी हेडिंग के हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे बोल्ड होते हैं, याद रखें। फ़ॉन्ट उनके बोल्ड होते हैं। बोल्ड का तो आइडिया होगा ना, जिस तरह हम लोग वर्ड पे लिखते हैं तो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, उसको हम इटैलिक करते हैं, बोल्ड करते हैं, मामलात करते हैं, वो स्टोरी है ये, ठीक है। उसके बाद H3 जनाबे वाला और छोटा हो जाएगा, माय हेडिंग 3। हम सबको लिख देते हैं, सारे हम टैग्स बना देते हैं। उसके बाद हम लोग एक दफ़ा इन पे बेहतरीन करके नज़र मारते हैं, ठीक है जी। हेडिंग 4 हमारे पास आ गया। इसी तरह हमारे पास हेडिंग 5 आ जाता है। एक हेडिंग अब मैं तेज़ लिख रहा हूँ, आप लोग इतना तेज़ शायद ना लिख सकें जिनकी प्रैक्टिस नहीं है कोड के साथ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस तरह से आप लोग लिखेंगे तो VS कोड अगर यूज़ कर रहे हैं और H6 लिख के और टैब दबा रहे हैं और फिर एंटर दबा रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं लगे हुए, अल्लाह खैर करेगी, आप लोगों की स्पीड भी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, H1 का टैग होता है थोड़ा सा बड़ा, H2 का उससे छोटा, H3 का उससे छोटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक हो गया। ये बेसिकली एक उनको स्टाइलिंग मिल जाती है HTML की तरफ से, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पैराग्राफ का टैग। ये जी मैं अपनी तस्वीर उठा के साइड पे कर देता हूँ जी, आप लोग तंग हो गए होंगे लगे हुए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ एज इट सेल्फ डिफाइंड है, P टैग होता है, P। ये आपको तस्वीर नज़र शायद सही ना आ रही हो, बोर हो जाएंगे। साथ साथ मेरी शक्ल भी देखें, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तो नहीं, लेकिन चलें देखें फिर भी। पैराग्राफ एक हमारे पास हम टैग डालते हैं, एक यहाँ पे हम लोग कुछ भी पैराग्राफ पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्टिंग 1 2 3, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पैराग्राफ में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। पैराग्राफ जो होता है ना हमारे पास, वो बिल्कुल रनिंग में आ रहा होता है, इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाइड नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी स्टाइलिंग अप्लाइड हो जाती है H6 होने की वजह से, H5 होने की वजह से, H4 होने की वजह से। लेकिन पैराग्राफ जो है इटसेल्फ, ये फ़ॉन्ट साइज़ इसका 16 होता है। इसके साथ और जो मामलात होते हैं वो मज़ीद आगे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। मैं बातें कई दफ़ा स्टार्ट कर लेता हूँ आगे की, लेकिन चलें आप बार बार सुनेंगे तो आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी साथ साथ, ठीक है। पैराग्राफ टैग होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास देखते हैं कि टाइम है कि नहीं, हमारे पास 7 मिनट हुए हैं, चलें थोड़ा सा खींचते हैं इसको। उसके बाद ये हमारे पास एक होता है जनाबे वाला, थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं आप लोगों को, कुछ यहाँ पे तंगी महसूस ना हो रही हो, सेंटर में थोड़ी सी हम लोग स्पेसिंग दे देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट भी कर देता हूँ कि आप लोगों को नज़र आए, ठीक है जी। H6 हो गया और हमारा उसके बाद हो गया पैराग्राफ का टैग। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया बोल्ड का टैग, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, इस तरह ही आप लोग B का टैग पा सकते हैं। B का टैग होता है बोल्ड करने के लिए, ठीक हो गया जी। B का टैग इसलिए होता है जी जब वाला बोल्ड करने के लिए, जिस तरह अभी मैंने इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे नीचे ना, तो चीज़ वही सेम होगी लेकिन थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, देखें। अबे खामोश हो जा, कौन है, ठीक है। ये थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास होता है आइटैलिक का, जिसको हम लोग जस्ट आई लिखते हैं। इस आई के अंदर जो चीज़ आ जाएगी ना, वो आइटैलिक हो जाएगी, जिस तरह हमारे पास वर्ड में हो जाती है, ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, ऑटोमेटिकली ये हमारे पास आइटैलिक हो गया है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और, अभी टाइम थोड़ा सा है, 10 मिनट तक खींचते हैं इसको। उसके बाद एक और हमारे पास टैग होता है जी BR का, जिसको हम लोग ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। अभी लेट से एक पैराग्राफ है, थोड़ा सा लंबा है जो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं से हम लोग थोड़ा सा पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। एक तो एक वेबसाइट है जहाँ से लोग कॉपी करते हैं चीज़ें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं जी। बेहतरीन, ये मैंने बनाई थी किस ज़माने में, इसको आज इस्तेमाल करते हैं। इसको यहाँ से कॉपी मारते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लेट से पेस्ट कर देते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। इसको कॉपी हमने कर दिया जनाब। इसको हम वापस जहाँ से हम देखें अभी जी, ये आपका टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट चल रहा लगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये इस BY से पहले जो चीज़ है वो एक लाइन पे और BY से एक नई लाइन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैं लाइन ब्रेक करना चाह रहा हूँ लगा हुआ। मैं यहाँ इसको कह रहा हूँ कि ब्रेक कर दो, नीचे सेपरेट लाइन पे आ जाओ। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं ढूंढूंगा इसको, देखें जी ये बाय लिखा हुआ है, बाय से पहले मैं डाल दूँगा जी BR टैग। देखें इसका भी क्लोजिंग नहीं है, सेम मैं आपको बता रहा हूँ लगा हुआ। कुछ टैग्स की क्लोजिंग होती है, कुछ टैग्स जस्ट नॉर्मल इस तरह फ्लो में चलते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेव कर दिया जनाबे वाला, और देखें आप यहाँ से ये कट होके सेकंड लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कट करना चाह रहा हूँ V से, जस्ट आपको समझाने के लिए बार बार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से फिर आप इसको BR का टैग डाल दोगे और ये यहाँ से भी कट होके
नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये जी थोड़ी सी स्टोरी थी इसकी हेडिंग्स की एंड पैराग्राफ्स की एंड इन चीज़ों की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चलती रहती हैं। यहाँ पे एक बात नोट करना चाह रहा हूँ मैं लगा हुआ, जब आगे चलेंगे आप डेवलपमेंट में जाएंगे तो ये जो हेडिंग टैग्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंस इनकी होती है एसईओ के पर्सपेक्टिव से, आगे फर्दर चीज़ों की पर्सपेक्टिव से इनकी आगे चीज़ डिफाइंड होती है, आप रिफाइंस होती चीज़ें बेसिकली। जिस टाइम आप आगे जाएंगे तो आपको हर चीज़ की स्पेसिफाइड एक वो जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता लगती जाएगी। H1 एक पेज में सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है, दो नहीं होने चाहिए। ये मैं एक एक्स्ट्रा बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ लगा हुआ, जो आपको शायद इस टाइम इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन जिस टाइम आप प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाएंगे, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में चले जाएंगे, तो आपको उस टाइम ये चीज़ डिसाइड ये चीज़ इन चीज़ों का एहसास होगा। H1 जो होता है ना, H1A, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है एसईओ के पर्सपेक्टिव से, और ये एक पेज के अंदर एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। और गूगल सर्च रैंकिंग्स में वो जो पेजेस होते हैं जिनमें H1 एक से ज़्यादा होता है, रैंक नहीं कर पाता है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनमें मैं जाऊँगा तो डीप हो जाएगी बात थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ों का मैं साथ आपको बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि मैं आपको इंपॉर्टेंस भी साथ साथ बताता रहा हूँ, ठीक है। H1 से लेके H6 तो आप लोगों ने देख लिया, पैराग्राफ और ये आइटैलिक वगैरह देख लिए। इसके बाद जो चीज़ें रह गई हैं वो नेविगेशन के कुछ टैब्स होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं, लिस्ट होती हैं हमारे पास कुछ, ठीक है, लिस्ट्स को देख लेते हैं। एंड इवन दो उसके बाद हमारे पास फॉर्म के टैग्स होते हैं, उसके बाद फॉर्म के टैग्स को देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।